दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान के एक स्कूल में ठीक रात के 3:17 पर घंटी अपने आप बजी और वो भी एक बार नहीं, पूरे 25 बार, और उस घंटी के बाद एक ही रात में पूरी की पूरी एक क्लास 25 बच्चे गायब हो गए। नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू पाठ पंडित दी स्टोरी मैन। दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ कहानियां रहस्य बनकर रह जाती हैं, और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय कहानी। साल 2011 में राजस्थान के कुलघरा नाम के एक बिरानी इलाके में एक बड़ा सा रेसिडेंशियल स्कूल खोला गया, रुद्रराज रेसिडेंशियल स्कूल। स्कूल शहर से 2 किलोमीटर दूर था। पीछे घना जंगल और उससे थोड़ा आगे सदियों पुराना रुद्रगढ़ किला। लोकल लोग उस किले के पास से जाने से बचते थे, बस एक ही बात कहते थे, वहां मत जाना। उसी स्कूल की 5th क्लास में कुल 25 बच्चे थे और उनके क्लास टीचर थे रोहित सर। 30 साल के नई नौकरी पर आए एक यंग टीचर। मई 2012 आफ्टरनून की क्लास चल रही थी। रोहित सर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे थे। क्लास बिल्कुल नॉर्मल थी। तभी पीछे बैठा एक बच्चा अचानक अपनी सीट से नीचे गिर पड़ा। बेहोश होने से ठीक पहले उसने बहुत धीरे से एक शब्द कहा, जब। डॉक्टर ने कहा राजस्थान की गर्मी या डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन उसी रात ठीक 3:17 पर रोहित सर की नींद अचानक खुल गई। उन्हें लगा जैसे दूर से कोई धीमी आवाज आ रही हो, जैसे कोई लड़की कोई गाना गुनगुना रही हो। रात इतनी खामोश थी कि दूर जंगल में सरसराती पतियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो आवाज जैसे हवा में तैरती हुई उनके कानों तक आ रही थी। उस रात रोहित सर ने उसे अपना भ्रम मान लिया और फिर वो सो गए। लेकिन 2 दिन बाद आफ्टरनून की क्लास चल रही थी। फर्स्ट बेंच पर बैठी एक लड़की अचानक अपनी ही सीट पर बेहोश हो गई। बेहोश होने से ठीक पहले उसने बहुत धीरे से एक शब्द कहा, घंटी। और यह शब्द उसके आसपास बैठे बच्चों ने भी साफ साफ सुना। दूसरी रात ठीक 3:17 पर रोहित सर को फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई लड़की बहुत धीरे धीरे आवाज में गाना गा रही है। रोहित सर ने इस बार उसे नजरअंदाज नहीं किया। वो कमरे से बाहर निकले और हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़कर टेरेस पर पहुंच गए। टेरेस पर पहुंचते ही उन्हें दूर खड़ी एक लड़की दिखाई दी। लाल ड्रेस में, बाल हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। रोहित सर को बस उसकी एक झलक दिखी और अगले ही पल वह गायब हो गई। लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। अगली सुबह रोहित सर ने तय किया कि वह उस दिशा में जाकर देखेंगे। वो फिर जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ा आगे गए, फिर थोड़ा और। तभी दूर उन्हें रुद्रगढ़ किला दिखाई दिया। टूटी दीवारें, सुनसान बुर्ज, सुनसान किले की दीवारें, सब कुछ जैसे किसी पुरानी तस्वीर से निकला हो। रोहित सर
कुछ देर वहां खड़े रहे, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी अजीब नहीं लगा और फिर वो वापस लौट आए। उसी दिन क्लास में 3 बच्चे बेहोश हो गए। कुछ देर बाद बच्चे फिर से नॉर्मल हो जाते थे, लेकिन इस बार एक अजीब सी बात हुई। बच्चे बेहोश होने से ठीक पहले तीनों बच्चों ने कुछ शब्द कहे। उनके शब्द थे से, जानती और है। उसी रात ठीक 3:17 पर रोहित सर को 3 बार घंटी की आवाज सुनाई दी। टंग टंग टंग। वो एकदम से उठकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्हें सिर्फ गानों की गुनगुनाहट नहीं बल्कि साफ साफ शब्द भी सुनाई देने लगे, जैसे कोई बहुत पास खड़े होकर धीरे धीरे गाना गा रहा हो। आओ मारे गली रे महे पीछे पीछे आओ, मत जाओ दूर कहीं माया हो नीचे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो उस आवाज के पीछे पीछे चलते हुए जंगल की तरफ बढ़ गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को जंगल के बीचों बीच खड़ा पाया। दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और तेज कदमों के साथ हॉस्टल की तरफ भाग गए। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया और बिना लाइट जलाए बिस्तर पर सो गए। लेकिन अगली सुबह रोहित सर को रात की कोई बात याद ही नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी दिन क्लास में एक और बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश होने से ठीक पहले उसने सिर्फ एक शब्द कहा, 3, और फिर लगभग 1 हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, एज यूजुअल डेली स्कूल लाइफ। लेकिन एक अजीब बात थी, रोहित सर को कुछ भी याद नहीं था, फिर भी वो पूरे दिन अनजाने में वही गीत गुनगुनाते रहते थे। एक दिन एक टीचर ने उनसे पूछा, रोहित सर कौन सा गाना गा रहे हैं? रोहित सर चौंक गए। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो क्या गुनगुना रहे थे। फिर एक सोमवार आफ्टरनून की क्लास के दौरान अचानक 4 बच्चे बेहोश हो गए। कुछ देर बाद वो सभी होश में आ गए, लेकिन इस बार बेहोश होने से ठीक पहले चारों ने अलग अलग शब्द कहे। वो जाग चुकी है। उसी रात 3:17 पर 4 बार घंटी बजी। टंग 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 टंग। रोहित सर अचानक उठकर बैठ गए और फिर वही धुन, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ और ज्यादा तेज, जैसे वो आवाज दीवारों को पार करती हुई सीधे उनके कानों में उतर रही हो। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाए। वो उस आवाज के पीछे अनजाने में चलते चले गए और उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि वो कब रुद्रगढ़ किले के खंडहरों तक पहुंच गए। किले के बीच पहुंचते ही अचानक घंटी की आवाज बहुत जोर जोर से गूंजने लगी। टंग 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 टंग। जैसे वो आवाज हवा में नहीं बल्कि उस किले के पत्थरों के अंदर से आ रही हो, दीवारों से आ रही हो। तभी उन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दे, धीमी फिर थोड़ी तेज। उन्होंने फिर धीरे धीरे पलट कर देखा। लाल ड्रेस में वही लड़की, बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक झलक उसका चेहरा दिखा और अगले ही पल रोहित सर जैसे होश खो बैठे।
अगली सुबह रोहित सर स्कूल में दिखाई नहीं दिए। उनका कमरा खुला मिला, मोबाइल अंदर ही पड़ा था और डायरी खुली हुई थी। आखिरी पेज पर बस 3 शब्द लिखे थे, आवाज आ रही है। लेकिन रोहित सर खुद कहीं नहीं थे। स्कूल में हड़कंप मच गया। पुलिस बुलाई गई, पूरे कैंपस और आसपास के एरिया की तलाशी ली गई। डॉग स्क्वाड टीम लाई गई और कुत्ते सीधे रुद्रगढ़ किले की दिशा में भागे। रुद्रगढ़ किले के खंडहरों के बीच पत्थरों के पास रोहित सर की लाश मिली। लेकिन सबसे अजीब बात, उनके चेहरे पर एक अजीब सी, एक अनोखी शांति थी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही सुंदर नजारा देखा हो। रोहित सर की बॉडी को टाउन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मॉर्चरी रूम में रखा गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। डेथ का टाइम सुबह 3 से 4 के बीच। शरीर पर कोई भी बाहरी चोट का निशान नहीं था, कोई घाव नहीं, कोई खरोच नहीं। लेकिन हार्ट, लंग्स और बाकी वाइटल ऑर्गन्स के आसपास खून की क्वांटिटी नॉर्मल से कम पाई गई। कुछ सेकंड तक डॉक्टर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चल पा रहा है। रिपोर्ट में ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ लिखा गया, सडन कार्डियक अरेस्ट, अननोन ट्रिगर। उधर स्कूल में अब तक 10 बच्चे बेहोश हो चुके थे और अगले 4 दिनों में पहले दिन 2 बच्चे, दूसरे दिन 5 बच्चे, तीसरे दिन 4 बच्चे और चौथे दिन 4 बच्चे। इस तरह 5th क्लास के सभी बच्चों का बेहोश होने का सिलसिला पूरा हो चुका था। हर बच्चे ने बेहोश होने से पहले कुछ शब्द कहे थे और उनके शब्द कुछ इस प्रकार थे, अकेले, मुड़ना, नाम, वापस, पहले, बजे, मत, कभी, क्योंकि, आना, तुम्हारा, 17। लेकिन उस समय किसी ने इन शब्दों को जोड़कर नहीं देखा और जिस दिन 25वां बच्चा बेहोश हुआ उसी रात ठीक 3:17 पर स्कूल के आसपास का माहौल अचानक बदल गया। हवाएं अजीब हो गई, लाइट्स फ्लिकर करने लगी और फिर घंटी बजी, टंग 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 टंग। घंटी रुक ही नहीं रही थी और जब 25वीं घंटी बजी, अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कुछ भी कभी हुआ ही न हो। उसी समय सभी 25 बच्चों ने वही धुन सुनी। आओ मारे गली रे महे पीछे पीछे आओ, मत जाओ दूर कहीं माया हो नीचे। और फिर कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। लेकिन उसी रात हॉस्टल के 10 बच्चे अपने अपने बिस्तरों से गायब थे। 15 बच्चे जो अपने घरों में थे अपने कमरों से गायब हो गए। दरवाजे सलामत थे लेकिन बच्चे नहीं थे। कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, बस खाली बिस्तर। उसी समय मोर्चरी रूम का सीसीटीवी भी बंद हो गया। कुछ मिनट बाद जब सिस्टम वापस चालू हुआ तो रोहित सर की लाश वहां नहीं थी। अगली सुबह जब पेरेंट्स और हॉस्टल टीचर्स ने बच्चों के कमरे को खोला तो वो कमरे खाली थे। फिर सब सन्न रह गए, लेकिन हर बिस्तर पर एक एक ड्राइंग बुक रखी मिली। ड्राइंग बुक के आखिरी पेज पर एक ही तस्वीर बनी थी, लाल ड्रेस में। वो एक लड़की, लाल ड्रेस पहने एक लड़की
लंबे खुले बाल, चेहरा साफ नहीं और वो जमीन से थोड़ा ऊपर जैसे हवा में तैर रही हो। सबसे अजीब बात, 2500 ड्राइंग बुक में वही बिल्कुल एक जैसी तस्वीर थी और तस्वीर के कोने में बहुत छोटे लेटर्स में लिखा था 317। अब यह मामला बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहा। सारे पेरेंट्स और स्कूल अथॉरिटीज ने पुलिस को पूरी सिचुएशन बताई और ऑफिशियली केस फाइल कर दिया गया। पुलिस ने केस की सीरियसनेस देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी। क्राइम ब्रांच ने सभी बच्चों के बेहोश होने से पहले बोले गए वर्ड्स को कलेक्ट किया। काफी मेहनत से उन्हें रीअरेंज करने के बाद एक सेंटेंस बना। जब घंटी 3:17 बजे तो नीचे आना अकेले, क्योंकि वो जाग चुकी है और तुम्हारा नाम पहले से जानती है, वापस मत मुड़ना कभी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने स्कूल और बच्चों के घर के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए। फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया गया। हर जगह एक पैटर्न कॉमन था। ठीक 3:17 पर लाइट्स फ्लिकर करने लगी। हॉस्टल और घरों के रूम्स में बच्चे अपने बेड से उठकर खड़े होते दिखे, लेकिन उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था, जैसे उनके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं था। वो सब बस एक ही दिशा में देख रहे थे, जैसे कहीं दूर से कोई आवाज आ रही हो जो सिर्फ उन्हें सुनाई दे रही हो। फिर अचानक कैमरा फीड में ग्लिच आया। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल डार्क हो गई और जब फुटेज वापस क्लियर हुई तो बच्चे वहां नहीं थे। और सबसे अजीब बात, गायब होने से ठीक पहले सभी बच्चे एक ही दिशा में देख रहे थे। मॉर्चरी रूम का सीसीटीवी भी चेक किया गया। वहां भी वही सीक्वेंस रिपीट हुआ। 3:17, लाइट फ्लिकर, ग्लिच, डार्क फ्रेम और जब स्क्रीन वापस आई तो रोहित सर की डेड बॉडी वहां नहीं थी। क्राइम ब्रांच की टीम सीधे रुद्रगढ़ किले पहुंची। फोर्ट एरिया को सील किया गया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। किले के पीछे वाले जंगल में सूखी पत्तियों और झाड़ियों के बीच जमीन का एक हिस्सा अजीब लग रहा था। जब उस जगह को साफ किया गया तो नीचे एक पुराना ढका हुआ कुआं दिखाई दिया। कुएं के अंदर टॉर्च डाली गई और नीचे रोहित सर की लाश पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें प्यार से उठाकर वहां लाकर रख दिया हो। लेकिन उनके आसपास कई पुराने स्केलेटन पड़े हुए थे, कुछ बड़े और कुछ बहुत छोटे, जैसे किसी बच्चे के। यह देखकर पूरी कुलघरा, पुलिस प्रशासन और मीडिया तक हिल गया। क्राइम ब्रांच ने उस अजीब से सॉन्ग को भी इन्वेस्टिगेट किया। ऑडियो पैटर्न चेक किए गए, लोकल लोगों से पूछताछ की गई। इलाके के एक बुजुर्ग से पूछताछ के दौरान कमलाबाई नाम की एक महिला ने कुछ बताया। वो कोलघरा में 80 साल से रह रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, यह गीत मैंने पहले भी सुना है, बहुत साल पहले, जब रुद्रगढ़ किले में एक परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम था रुद्रांगनी। वो हर रात किले की छत पर खड़ी होकर यही गीत गाती थी। क्राइम ब्रांच ने पूछा, वो लड़की अब कहाँ है? कमलाबाई कुछ पल के लिए चुप रही और फिर बोली, उस लड़की की लाश उसी कुएं में मिली थी कई साल पहले, जब उसकी उम्र 20 साल रही होगी। उन्होंने आखिर में बस इतना कहा। उसके बाद से उस किले के आसपास से रोज गाने की आवाज आती है, हमेशा रात को और हमेशा
3:17 पर क्राइम ब्रांच का पूरा डिपार्टमेंट इस मामले में लगा दिया गया, क्योंकि ये केस पूरे स्टेट का सबसे हाईलाइटेड इन्वेस्टिगेटिव केस बन चुका था। हर तरीके से छानबीन की गई, हर छोटे से छोटे डिटेल को एनालाइज किया गया। सीसीटीवी रिव्यू में यह दिखा कि रोहित सर 3 बार रात लगभग 3:17 के आसपास अपने कमरे से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। पहली और दूसरी बार वो कुछ देर बाद वापस लौट आए, लेकिन तीसरी बार वो उसी दिशा में जाते दिखाई दिए जहां बाद में रुद्रगढ़ किला मिला, और उसके बाद वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। क्राइम ब्रांच की सर्च टीम ने रोहित सर के हर एक पॉसिबल लोकेशंस को कवर किया। स्कूल के आसपास का एरिया पूरा सर्च किया गया, जंगल के रास्ते चेक किए गए, रुद्रगढ़ किले की बाहरी और अंदर की दीवारों का भी निरीक्षण किया गया। तभी किले की एक दीवार असामान्य सी लगी। दीवार पर हल्की दरारें थी और उसे ठोकने पर हॉलो साउंड आ रहा था, जैसे उस दीवार के पीछे कुछ छुपा हो या कोई राज हो। जब उस दीवार को तोड़ा गया तो उसके पीछे एक संकरी अंडरग्राउंड पैसेज दिखाई दी, जो अंधेरे में कहीं नीचे जाती हुई लग रही थी। टीम सावधानी से अंदर बढ़ी। अंदर एक गुफा जैसी संरचना थी। हवा ठंडी और काफी भारी लग रही थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारें नम और काली दिख रही थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई बरसों से वहां आया ही ना हो। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी, उन्हें अलग अलग पुराने स्केलेटन दिखाई देने लगे। कुछ स्केलेटन बच्चों के आकार के थे और कुछ बड़े, और गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में उन्हें 25 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चे मिले। वो जिंदा थे। 6 बच्चे, वो सभी बच्चे जमीन पर एक सर्कल में बैठे हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात, उनके कपड़े बिल्कुल साफ थे, जैसे अभी अभी नहाकर आए हों। गुफा की धूल और नमी के बीच उनका इस तरह साफ होना और भी असामान्य लग रहा था। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई भी भाव और इमोशंस नहीं थे। तभी उन 6 बच्चों में से एक बहुत धीमी आवाज में वही धुन गुनगुनाने लगा, आओ मारो गली रे। जैसे ही एक ऑफिसर ने बच्चे के कंधे को छुआ, उसकी आंखों का खालीपन अचानक टूट गया। वो तेजी से चारों तरफ देखने लगा। बाकी 5 बच्चों ने भी धीरे धीरे सिर उठाया। उनके चेहरों पर अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उलझन और कंफ्यूजन। एक बच्ची ने बहुत धीमी सी आवाज में पूछा, हम यहाँ कैसे आए? किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था, और उसी क्षण वो सभी बच्चों ने एक जैसे बेहद धीमी आवाज में कहा, वो अब भी नीचे ही है। 6 बच्चे मिल गए थे, लेकिन 19 अभी भी लापता थे। क्राइम ब्रांच ने गुफा, किले और जंगल के हर एक कोने की तलाश की, लेकिन 19 बच्चों का कोई निशान नहीं मिला, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जो 6 बच्चे मिले थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्हें बस इतना याद था कि वो अपने कमरे में सो रहे थे, और अगली याद जब उनकी आंखें खुली तो वो गुफा में थे। एक बच्चे ने धीरे से आवाज में कहा, वहां कोई थी लाल ड्रेस में, वो हमें दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा हमें याद नहीं। 19 बच्चों की तलाश महीनों तक चली, लेकिन वे कभी नहीं मिले। करीब 3 महीने बाद स्कूल को फिर से खोला गया। तब सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन इस बार हॉस्टल दोबारा नहीं खोला गया। एक आफ्टरनून क्लास 3rd का एक बच्चा अचानक अपनी ही सीट से नीचे गिर पड़ा। बेहोश होने से ठीक पहले उसने बहुत धीमे आवाज में कहा, 17। पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया। टीचर का हाथ ब्लैक बोर्ड पर ही रुक गया।
किसी ने कुछ नहीं कहा और उसी रात ठीक 3:17 पर स्कूल के खाली पड़े गलियारों में पहले हल्की हल्की घंटी की आवाज गूंजने लगी और फिर वही आवाज तेज होने लगी। वो आवाज बंद पड़े हॉस्टल की तरफ से आ रही थी और उसी रात ठीक 3:17 पर वो बच्चा अपने घर से अपने बिस्तर से अचानक गायब हो गया और कुछ घंटों बाद उसकी लाश स्कूल के स्विमिंग पूल में मिली। उस घटना के बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन कुलघरा के लोग कहते हैं कि आज भी ठीक 3:17 पर उस बंद पड़े स्कूल की तरफ से कभी कभी घंटी की आवाज के साथ वही गाना धीरे धीरे सुनाई देता है। आओ मारे गली रे महे पीछे पीछे आओ, मत जाओ दूर कहीं मैं आई हूँ नीचे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अगर आप ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। टिल देन प्लीज कीप अ हैप्पी एंड हेल्दी स्माइल ऑन योर फेस। जय हिंद, जय भारत।